नमस्कार प्रियजनों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो रत्न हम धारण करते हैं वो किस प्रकार से हमारे जीवन में बदलाव करते हैं, हमारे जीवन में किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। प्रत्येक रत्न किसी ना किसी ग्रह से जुड़ा होता है और वो उस ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करने का कार्य करता है। जिस प्रकार से बृहस्पति के लिए हम पुखराज रत्न धारण करते हैं, चंद्रमा के लिए मोती रत्न धारण करते हैं, बुध ग्रह के लिए पन्ना धारण करते हैं, मंगल के लिए मूंगा धारण करते हैं, उसी प्रकार से नव ग्रहों के नवरत्न, जिनकी चर्चा, जिनका विस्तृत विवरण हमारे वेदों, पुराणों, शास्त्रों और ज्योतिष ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण में प्रत्येक मास में प्रत्येक रत्न से बने शिवलिंग की पूजा और आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। आइए आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये रत्न आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। रत्नों का हमारे जीवन में प्रभाव मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। पहला प्रभाव एनर्जी के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से, दूसरा प्रभाव उसकी किरणों के माध्यम से, और तीसरा प्रभाव उसके स्पंदन के माध्यम से, उसकी वाइब्रेशन के माध्यम से। जब हम अपने लिए कोई अनुकूल रत्न धारण करते हैं, जब हम कोई सही रत्न धारण करते हैं, तो ऊर्जा, किरणें और वाइब्रेशन यानी स्पंदन, इन तीनों का समावेश हमारी आभा पर, जिसको हम ऑरा भी कहते हैं, उस पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है और हमारे ऑरे को बढ़ाने का काम करता है। हमारे ऑरे में से नकारात्मक ऊर्जा को घटाने का कार्य करता है और हमारे ऑरे में, हमारी आभा में सकारात्मक ऊर्जा को और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को जोड़ता है, जिस कारण से व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। उसका व्यक्तित्व बहुत शानदार बनता है, उज्जवल बनता है, चमकदार बनता है और व्यक्ति जहां कहीं भी जाता है उसको अपनी एक विशेष और विशिष्ट पहचान बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। जेमस्टोन्स हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करते हैं, इस सब्जेक्ट को आपको इजीली समझाने के लिए मैं 5 डिविजन्स में, 5 भागों में इस वीडियो को डिवाइड करूंगा, इस सब्जेक्ट को डिवाइड करूंगा, ताकि आप एग्जाम्पल के माध्यम से इजीली चीजों को समझ सके और रत्न धारण करने की जो भ्रांतियां हैं उससे दूर हटकर वैज्ञानिक रूप से रत्न का आपके जीवन में क्या प्रभाव है उसको आप अंगीकार कर सके, उसको आप समझ सके। पहला जो हमारा भाग रहेगा, पहला जो हमारा विषय रहेगा, वो रत्न का रंग रहेगा, यानी कि कलर ऑफ जेमस्टोन एंड साथ में वाइब्रेशन ऑफ जेमस्टोन। हम सभी जानते हैं प्रत्येक ग्रह का अपना एक रंग होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक स्टोन का, प्रत्येक रत्न का भी अपना एक कलर होता है, अपना एक रंग होता है, जो कि उस ग्रह से मेल खाता है, उस ग्रह की ऊर्जा से मेल खाता है। उदाहरण के लिए बृहस्पति का रंग पीला है। बृहस्पति समृद्धि का देवता है, बृहस्पति सौभाग्य का देवता है, बृहस्पति ज्ञान का देवता है, बृहस्पति विजडम का देवता है। इसीलिए कुंडली में जब बृहस्पति अच्छा होता है तो बृहस्पति के दिन बृहस्पति की विशेष आराधना ज्योतिष आपको बताते हैं, और यदि कुंडली में बृहस्पति की प्लेसमेंट ठीक नहीं होती तो बृहस्पति के निमित्त दान आपको बताया जाता है, ताकि आप बृहस्पति के कुप्रभावों को, ताकि आप बृहस्पति के जो बाहरी प्रभाव है उनको दान के माध्यम से हल्का कर सके, अपने ऊपर से उतार सके। बृहस्पति ग्रह के लिए पुखराज रत्न हमारे वेदों और शास्त्रों द्वारा बताया गया है। पुखराज का रत्न भी पीला है और पुखराज रत्न में जो आभा है, जो ऑरा है, जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स और एनर्जीज हैं, वो बृहस्पति ग्रह से मेल खाती हैं। इसीलिए बृहस्पति ग्रह के लिए पुखराज रत्न धारण करना बताया गया। हमारा दूसरा डिवीजन है लाइट एंड चक्र इफेक्ट, यानी कि प्रकाश और ऊर्जा के माध्यम से किस प्रकार से रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जिस प्रकार से सूर्य की किरणों को शीशा स्कैटर करके 7 रंगों में परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार से रत्न भी जब लाइट उनके ऊपर पड़ती है, जब रत्न लाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो विभिन्न प्रकार की किरणों को उत्सर्जित करते हैं, विभिन्न प्रकार की किरणें उसमें से निकलती हैं, जो कि हमारे जो चक्रास हैं, जो हमारे 7 चक्रास हैं, उन पर अपना प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए माणिक सूर्य का रत्न है। माणिक जब हम धारण करते हैं तो माणिक हमारे हृदय चक्र को एक्टिवेट करता है, हमारे हार्ट चक्र को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, हमारी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, हमारे अंदर डोमिनियंसी आती है। जब हम रूबी रत्न धारण करते हैं, जब हम माणिक रत्न धारण करते हैं, जो कि सूर्य का रत्न है, जब भी वो लाइट के इंपेक्शन में आएगा, लाइट के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो लाल रंग की किरणें निकलती हैं। लाल रंग की किरणें हमारे हृदय चक्र को एक्टिवेट करती हैं, हमारे हार्ट चक्र को एक्टिवेट करती हैं और व्यक्ति का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती हैं। हार्ट चक्र एक्टिवेट होने से जो रक्त से जनित समस्या है, जो रक्त से जुड़ी हुई समस्या है, उसका भी समाधान करती है। इसीलिए ब्लड से रिलेटेड यदि किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे ज्योतिष सूर्य की आराधना और सूर्य की साधना, सूर्य का वंदन बताते हैं। अब हम चर्चा करेंगे किसी भी रत्न की हमारे जीवन में मनोवैज्ञानिक प्रभाव और भावनात्मक प्रभाव की। जी हाँ, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैलेंसिंग की अब हम बात करेंगे। ये दोनों ही स्थितियां किसी भी व्यक्ति के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। यदि व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर है तो वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाएगा, वो सही निर्णय नहीं कर पाएगा।
या किसी व्यक्ति को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो भी वो हमेशा जीवन में समस्या का ही सामना करेगा और जीवन में हमेशा कठिनाइयों से ही जूझता रहेगा। ये रत्न मनोवैज्ञानिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी हमको बैलेंस करने का कार्य करते हैं और जो हमारी भावनात्मक ऊर्जाएं हैं उनको संतुलित करने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा का हम यह उदाहरण लेंगे। चंद्रमा मन का कारक है। यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा खराब है तो उस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में नहीं रहेगा, वो डिप्रेशन का शिकार रहेगा, वो एंजाइटी का शिकार रहेगा, वो अनिद्रा का शिकार रहेगा और उसको अनायास ही ज्यादा सोचने का यानी कि ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम उसको रहेगा। यहां हम मोती रत्न धारण करने की उसको सलाह देते हैं, क्योंकि मोती जब वो धारण करता है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से कंट्रोल होता है, वो अपनी भावनाओं पर काबू पाता है। जो भावनात्मक तरंगे व्यक्ति के जीवन में उठती हैं, जो उसको सही और गलत निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, वहां व्यक्ति अपना स्पष्टता से निर्णय ले पाता है। दूसरा उदाहरण हम यहाँ बुध ग्रह का लेते हैं। यदि किसी की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, बुध ग्रह वीक है, वो व्यक्ति बुद्धि से हमेशा संघर्ष करता रहेगा, उसको तेज बुद्धि, विकसित बुद्धि नहीं मिल पाएगी, उसको तर्क करने में समस्या आएगी, तर्कशील उसका दिमाग नहीं होगा और उसको बोलने में यानी कि उसके थॉट चक्र में भी हमेशा समस्या रहेगी। इस प्रकार की समस्याओं से यदि कोई जूझता है तो ज्योतिष उसकी कुंडली देखकर उसको बुध ग्रह का रत्न यानी कि पन्ना रत्न धारण करने की सलाह देते हैं, जिससे व्यक्ति की बुद्धि क्षमता बढ़ती है, व्यक्ति की तर्क क्षमता बढ़ती है और जो बच्चों को बोलने की प्रॉब्लम होती है वो भी समाप्त हो जाती है। रत्न धारण करने के लिए कुछ सावधानियां भी बहुत ही आवश्यक है, जिसमें से पहली सावधानी यह है कि जब भी आप रत्न धारण करें तो ये सुनिश्चित कर लें कि वो रत्न नकली ना हो या दोषपूर्ण ना हो। यदि इस प्रकार का रत्न आपने धारण किया है तो वो आपके जीवन में 100% नेगेटिविटी को बढ़ाएगा, नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाएगा। दूसरा, जब भी आप रत्न धारण करें उसकी सही धातु चुनें, सही धातु में और सही नियम के अनुसार ही वो रत्न आप धारण करें। तीसरा, कोई भी रत्न आप धारण करें उस रत्न को बिना ज्योतिषीय परामर्श के, बिना ज्योतिषीय सलाह के धारण ना करें। ये रत्न बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और चौथा, रत्नों को समय समय पर ऊर्जान्वित करते रहना चाहिए। जब भी आपके घर में कोई मंगल कार्य हो, आप कोई पूजा अर्चना करा रहे हो, आप शिवाभिषेक कर रहे हो, आप अपने घर में अपने जन्मदिन का पूजन करा रहे हो, तो अपने रत्नों को या अपनी मालाओं को जो भी आपने धारण की हो उनको पूजा में रखें, पूजा स्थल में रखें, मंत्रोच्चारण के साथ उनकी शुद्धि करें। उसके बाद उन रत्नों को पुनः आप धारण करें। अब बढ़ते हैं हमारे सब्जेक्ट के तीसरे डिवीजन की ओर। यहां हम बात करेंगे प्लेनेटरी बैलेंसिंग की। हम ग्रहों की ऊर्जा को रत्नों के माध्यम से किस प्रकार से बैलेंस करते हैं। हर ग्रह का हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में दोनों ही प्रकार का प्रभाव होता है। कुछ ग्रह सकारात्मक प्रभाव करते हैं, कुछ ग्रह नकारात्मक प्रभाव करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंपैक्शंस हमारे ग्रह हमारी कुंडली के माध्यम से हमारे जीवन में करते हैं। रत्नों के माध्यम से हम उस ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकते हैं, जो ग्रह हमको कष्ट दे रहा है, जो ग्रह हमको दुख पहुंचा रहा है, जो ग्रह हमको समस्या या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और उस ग्रह की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, उस ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं जो ग्रह हमारी कुंडली में, हमारे बर्थ चार्ट में फेवरेबल होकर बैठा है। उदाहरण के लिए नीलम रत्न की यदि हम बात करें, शनि ग्रह से यह संबंध रखता है। यदि नीलम रत्न को सही समय पर धारण किया जाए, सही ज्योतिष के कंसल्टेंसी के साथ धारण किया जाए, तो यह शनि ग्रह के दुष्प्रभावों को कम करके बहुत ही तीव्रता से असर दिखाता है, बहुत ही जल्दी अपना सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इसी प्रकार की जानकारी यदि आप और पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।